आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सभी 3 ज़रई क़वानीन को मनसूख करने के मरकज़ के फैसले का बड़े पैमाने पर खैर मक़दम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई आलात को मुसल्लह अफ़वाज के सुपुर्द किया, जिससे दिफा के शोबे में आत्मनिर्भर भारत को एक बड़ी पेशरफ्त हासिल हुई है। वज़ीर-ए-आज़म लखनऊ में आज डीजीपीज़ और आईजीपीज़ की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी से कहा है कि वो रेलगाड़ियों में मुसाफिरों को पका हुआ खाना फराहम करने की खिदमत दोबारा शुरू करे। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत कोविड से बचाव के अभी तक 115 करोड़ 73 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने सभी 3 ज़रई क़वानीन मनसूख करने का फैसला किया है। कल कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने ऐलान किया कि ये क़वानीन पार्लियामेंट के आइंदा मौसम सरमा के इजलास में मनसूख कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये 3 क़वानीन किसानों के मफाद में थे, लेकिन हुकूमत अपनी इंतहाई कोशिशों के बावजूद किसानों के एक तबके को इनके बारे में नहीं समझा सकी। उन्होंने मुजाहिरा करने वाले किसानों से कहा कि वो अपना एहतजाज खत्म कर दें और अपने घरों को लौट जाएं। मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 3 ज़रई क़वानीन का मकसद किसानों, खासतौर पर छोटे किसानों को बाअख्तियार बनाना था। जनाब मोदी ने कहा कि जो उन्होंने किया वो किसानों के मफाद में किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नए सिरे से रकूम लेकर की जाने वाली ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का भी ऐलान किया, ताकि मुल्क की बदलती हुई ज़रूरतों के मुताबिक फसलों में तब्दीली लाई जा सके और कम से कम इमदादी कीमत को मज़ीद मौसर और शफ़ाफ बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तवील अरसे से दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जो हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं, लेकिन आज मुल्क का मंत्र है, भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ। अब भारत अपनी फौजों को खुद कफील बनाने पर काम कर रहा है। जनाब मोदी राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कल उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में इख्तिताम पजीर हुई, जहां उन्होंने दिफा के शोबे में बहुत से इक़दामात को कौम के नाम वक्फ किया। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी। यही आजादी के अमृत काल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने यूपी दिफाई सनती राहदारी के झांसी नोड पर 400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी संगे बुनियाद रखा। आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को
नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दिफाई शोबे में भारत की ताकत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूलों की तवज्जो मुल्क की हिफाजत के लिए नौजवानों को तैयार करने पर होनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश लखनऊ में पुलिस डायरेक्टर्स जनरल और पुलिस इंस्पेक्टर्स की 56वीं कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी कल शाम लखनऊ पहुंचे थे। वो कॉन्फ्रेंस के तमाम इजलासों में मौजूद रहेंगे। उनकी लखनऊ आमद पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और दीगर वुज़रा ने उनका इस्तकबाल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कोविड आलमी वबा के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के रोल और उनकी कुर्बानियों की सताइश की। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हाइब्रिड तरीके से किया जा रहा है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के डीजीपीज और मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और मरकजी पुलिस तंजीमें लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में मज़ात खुद शिरकत कर रही है, जबकि बाकी मंदूबीन आईबी और एसआईबी सदर दफातर के 37 मुख्तलिफ मकामात से वर्चुअल तरीके से शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में साइबर जराइम, डेटा गवर्नेंस, दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने, मुनशियात की स्मगलिंग की रोकथाम और जेल इस्लाहात समेत वसी मामलात पर तबादले ख्याल किया जाएगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में पका हुआ खाना फराहम करने की खिदमत दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। ये खिदमत कोविड-19 वबा की वजह से आयद की गई पाबंदियों के सबब रोक दी गई थीं। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे के खाना फराहम करने और सियाहत से मुतालिक कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी को खिदमत दोबारा शुरू करने के बारे में खत लिखा है। रेलवे बोर्ड ने कहा है कि तैयार खाने की फराहमी मुसाफिरों के लिए दोबारा जारी की जाएगी। हाल ही में शहरी हवाबाजी की वजारत ने फजाई कंपनियों को सभी अंदरूनी मुल्क परवाजों पर खाना फराहम करने की इजाजत दी थी। भारत में कोविड टीकाकारी 115 करोड़ 73 लाख से तजावुज कर गई है। इनमें 76 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वैक्सीन पहली खुराक के तौर पर, जबकि 39 करोड़ 54 लाख से ज्यादा वैक्सीन दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 46 लाख 31 हजार से ज्यादा वैक्सीन लगाए गए। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज से मौसम सरमा के लिए बंद किए जा रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया इंचार्ज हरीश गौड़ ने बताया कि इस साल 5 लाख अकीदतमंदों ने 4 धाम की यात्रा की। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मौसम सरमा के लिए पहले ही बंद किए जा चुके हैं। नवंबर में मौसम सरमा शुरू होते ही पहाड़ों पर बर्फबारी के पेश नजर 4 धाम के कपाट बंद किए जाना एक सालाना अमल है। भारत का 52वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल एक शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ आज शुरू हो रहा है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस साल फेस्टिवल में कुछ खास बातें शामिल होंगी। 52nd इफी अपने आप में बहुत कुछ नया लेकर आया है और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो चुनौतियां थी उसके रहते हुए भी सब प्रयास किए गए ताकि देश और दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्म्स को भी यहाँ पर लाया जाए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी लाया जाए और यहाँ तक कि इस बार के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी और प्रसून जोशी जी, ये दोनों भी यहाँ पर आएंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल भी इफी के साथ साथ होगा, तो दुनिया के 5 देशों की पिक्चर्स को भी गोवा में दिखाने का अवसर मिलेगा इफी के साथ साथ। फिल्म साज करण जौहर और अदाकार मनीष पॉल इफ्तिताही तकरीब की मेजबानी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में अदाकार रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख और श्रद्धा कपूर के साथ साथ सलमान खान और रणवीर सिंह भी शामिल होंगे। इस साल इफ्फी की अहम खुसूसियात में से एक
75 کریٹو مائنڈز آف ٹمارو مقابلہ ہے۔ اس مقابلے میں پورے بھارت کے سب سے ہونہار نوجوان سنیما سے متعلق اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ مارٹن اسکورسیز اور اسٹیون زابو کو ستیجیت رے لائف ٹائم اچیومنٹس ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ کارلوس سورا کی ہدایت کاری والی فلم دی کنگ آف آل دا ورلڈ افتتاحی فلم ہوگی۔ عالمی پینورما سیکشن کے تحت دنیا کی تقریباً 55 فلمیں دکھائی جائیں گی۔ بین الاقوامی فلم مقابلے کا فیصلہ ایک بین الاقوامی جیوری کرے گی، جس کی چیئرپرسن معروف ایرانی فلم ساز رخشاں بنی اعتماد ہیں۔ حال ہی میں انتقال کرنے والے اداکار پنیت راج کمار کو مایا ناز اداکار دلیپ کمار اور فلم ساز بدھا دیو داس گپتا کے ساتھ اعزاز بخشا جائے گا۔ یہ فیسٹیول 20 سے 28 نومبر تک جاری رہے گا۔ ایفی ڈیسک سے خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن آج گاندھی نگر کے گفٹ سٹی میں بھارت کے پہلے بین الاقوامی مالیاتی سروس سینٹر IFSC کی ترقی اور نشوونما سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کے لیے سیکریٹریز کی ایک ٹیم کی قیادت کریں گی۔ بات چیت کے دوران اندرون ملک بھارتی کارپوریٹروں کے لیے عالمی مالیاتی سروسز کی راہیں کھولنے اور بھارت کے لیے بین الاقوامی مالیاتی تجارت کو راغب کرنے کے لیے گفٹ IFSC کے رول پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ امریکہ میں کھانے اور دواؤں کی انتظامیہ FDA نے فائزر اور کووڈ ویکسین کو اور زیادہ مؤثر بنانے والے ماڈرنا کووڈ ویکسین کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ویکسین 18 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے سبھی بالغ افراد کے لیے لگائی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ویکسین کی اجازت 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں یا شدید بیماریوں کے خطرے سے 2-4 لوگوں کے لیے دی گئی تھی۔ بھارت نے کل رات رانچی کے JSCA انٹرنیشنل اسٹیڈیم کمپلیکس میں کھیلے گئے دوسرے T20 میچ میں نیوزی لینڈ کو 7 وکٹ سے ہرا کر 3 میچ کی سیریز میں 2-0 کی ناقابل تسخیر سبقت حاصل کر لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے 6 وکٹ پر 153 رن بنائے۔ گپٹل اپنی اننگز کے دوران مردوں کے T20 بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے پہلے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے وراٹ کوہلی کے 3227 رن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنا پہلا میچ کھیلنے والے بھارتی کھلاڑی ہرشل پٹیل کو پلیئر آف دا میچ قرار دیا گیا۔ انہوں نے 2 وکٹ لیے تھے۔ جواب میں میزبان ٹیم نے 3 وکٹ کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ KL راہل نے 65 رن اور روہت شرما نے 55 رن بنائے۔ مہمان ٹیم کی طرف سے ٹم سوٹھی نے تمام 3 وکٹ لیے۔ تیسرا اور آخری T20 میچ کل کولکتہ میں کھیلا جائے گا۔ T20 سیریز کے بعد 2 میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جائے گی۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اہم اردو اخباروں نے وزیر اعظم کے ذریعے تینوں زرعی قوانین واپس لینے کے اعلان کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، وزیر اعظم کا قوم سے خطاب، 3 زرعی قوانین کی واپسی کا اعلان۔ اخبار پرتاب اور اخبار مشرق سمیت دیگر اخباروں نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کو اہمیت دیتے ہوئے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے کامیاب سیاستداں کا ثبوت دیا۔ اخباروں نے BJP کے قومی صدر JP نڈا کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا ہے کہ زرعی قوانین واپس لینے کے بعد ملک میں بھائی چارے کا ماحول۔ روس بھارت کے ساتھ کثیر جہتی 2 طرفہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ اخبار نے روس کے صدر پوتن کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ تمل ناڈو میں شدید بارش کے باعث مکان گرنے سے 9 افراد ہلاک، 8 زخمی، مرکزی ٹیم کی آمد۔ یہ خبر بیشتر اخبار میں ہے۔ اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس کے سفارتی بائیکاٹ پر غور کر رہے ہیں، جو بائیڈن کا بیان۔ امریکہ نے 9 ایرانی شہریوں اور 1 ایرانی کمپنی پر پابندی لگائی۔ مقتدر صدر کا عراق میں مسلح دڑوں کو تحلیل کرنے کا مطالبہ۔ برطانیہ کا حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا ارادہ۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سبھی 3 زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے مرکز کے فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک ہی میں تیار کیے گئے دفاعی آلات کو مسلح افواج کے سپرد کیا، جس سے دفاع کے شعبے میں آتم نربھر بھارت کو ایک بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ وزیر اعظم لکھنؤ میں آج DGPs اور IGPs کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ریلوے بورڈ نے IRCTC سے کہا ہے کہ وہ ریل گاڑیوں میں مسافروں کو پکا ہوا کھانا فراہم کرنے کی خدمات دوبارہ شروع کرے۔
اور بھارت میں ٹیکاکاری مہم کے تحت کووڈ سے بچاؤ کے ابھی تک 115 کروڑ 73 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔